बीच राधिका खेड़ा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, रुझानों के हिसाब से बीजेपी अब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो पहले तो उसके लिए बधाई, और दूसरा ये कि अब विपक्ष को नए मुद्दे खोजने पड़ेंगे, क्योंकि ये साबित हो गया है रुझानों में कि ना जाट अब बीजेपी से नाराज है, ना किसान नाराज है, ना पहलवान नाराज है। जितने भी जो वोट्स मिली है, जो नंबर आ रहे हैं, वो लग रहा है कि बहुत एकदम नाराजगी दूर करने में बीजेपी कामयाब रही। जय श्री राम। देखिए, हम ये बात लगातार कहते आ रहे हैं कि कोई भी नाराज़ नहीं है। लोगों को मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के अंदर पूरा विश्वास है। ना जाट नाराज़, ना पहलवान नाराज़ है, ना किसान नाराज़ है, ना युवा नाराज़ है, कोई नाराज़ नहीं है। एक जो फॉल्स नैरेटिव लोकसभा के समय से बनाया जा रहा है, पहले ये बोला जा रहा था संविधान खतरे में है, तो उसका जवाब आज मिला है। ये राहुल गांधी का पहला चुनाव है बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद, और देखिए क्या नतीजे आए हैं। जम्मू कश्मीर में तो सुपड़ा साफ हो गया इनका। यहाँ पे हरियाणा में इतिहास रचा जा रहा है। आज तक हरियाणा में 3 बार कोई पार्टी सरकार नहीं बनाई है। तो इससे ये साबित हो गया है कि देश की जनता ने एक और बार रीब्रांड, रीपैकेज किए हुए राहुल गांधी को नकार दिया है। झूठ और भ्रम की राजनीति को नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर मौका मिला है। मोदी जी की नीति और नीयत पर स्टैंप और मोहर लगा दी गई है, और एक जो ये फॉल्स नैरेटिव विदेशी ताकतों के साथ मिलकर बनाया जा रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट कहा, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल उस वक्त सामने आ रहे थे, राजस्थान की तस्वीर कुछ इसी तरीके से बदली, और अब हरियाणा ने भी उस पर क्या मोहर लगा दी है कि जो स्वीकार्यता है वो किस तरीके से लगातार बीजेपी की बनी हुई है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी हमने यही चीज देखी थी। हम तब भी कह रहे थे कि देश की जनता इन पे विश्वास नहीं कर रही है। They need to get up and smell the coffee beans। ये देखिए, ग्राउंड की असलियत बहुत अलग है। जब आप एसी के कमरों से राजनीति करेंगे, विदेश में बैठ के राजनीति करेंगे, और सुनने में आ रहा है शहजादे साहब तो अभी से विदेश भाग चुके हैं। ऐसे नतीजे आए कि वो फुर हो गए। जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी विदेश घूम रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब को उनसे मीडिया के जरिए तो बात करनी पड़ रही थी। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को देश फुल टाइम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देश ने एक बार फिर साफ कर दिया है, उनको जो प्रोग्रेस लेकर आएगा, शांति रखेगा, नौकरियां मिलेंगी, हर तरीके से ऑल अराउंड डेवलपमेंट मिलेंगी। आज भारत का नाम विश्व के पटल पे कहाँ लिया जाता है, और जो ताकतें भारत को नीचा खींचेंगी, जो ताकतें भारत को खत्म करने की कोशिश करेगी, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल राधिका खेड़ा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, देखिए, अगर रुझानों के हिसाब से देखें तो हरियाणा में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अगर सुबह के रुझानों की तुलना और अब के रुझानों की तुलना करें तो एकदम से पूरा गेम पलट गया, और जहां पर ही लग रहा था कि कांग्रेस सुबह तक लग रहा था कमबैक करेगी, लेकिन वहीं अब बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है और तीसरी बार दमदार तरीके से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के पक्ष में रहे, ये पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देते हैं। तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। नतीजों को यही देख रहे हैं, एक मोदी सब पर भारी। ये चुनावी जीत का जश्न है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत का शंखनाद है। देखिए कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जीत की खुशी में झूम रहे हैं। 10 साल से हरियाणा की सत्ता में काबिज बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा दी है। अब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, और उस जीत के नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी गारंटी पर हरियाणा की जनता ने मुहर लगा दी है। हरियाणा के तेज विकास की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम मशीनरी को तीसरी बार बीजेपी ने चारों खाने चित कर दिया है। चुनाव में कमल खिल गया है और 10 साल बाद फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज हो।
बीजेपी के लिए ये जीत बड़ी है, लेकिन ये जीत ऐसी ही नहीं मिली। इस जीत के पीछे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता की दिन रात की मेहनत है। इस जीत के पीछे वो फैक्टर हैं जिन्हें बीजेपी ने इस चुनाव में पूरे प्लान के तहत लागू किया। बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है नायब सिंह सैनी को चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाना। क्योंकि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से एंटी इनकम्बेंसी की लहर थम गई और नए चेहरे को लेकर जनता में दिलचस्पी बढ़ी और लोगों का बीजेपी के प्रति विश्वास भी बढ़ा। नायब सिंह सैनी खुद एक किसान परिवार से आते हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने से किसानों की नाराजगी भी कुछ हद तक कम हुई। बीजेपी की जीत में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा है दलित वोट बैंक। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया था, इसलिए दलित वोट बैंक बट गया और जेजेपी की कई सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास चली गई, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी की जीत का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर किसान, पहलवान और जवान भी रहे। दरअसल कांग्रेस ने पूरे चुनाव में जो फेक नैरेटिव फैलाया था वो नहीं चला। हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान, किसान और क्या क्या जो, और सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे। तो बीजेपी ने सारे अंदेशे फेल कर दिए हरियाणा के चुनाव के नतीजों पे। और वहीं हरियाणा जीत पर जयपुर में बीजेपी की जलेबी पार्टी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलेबी पार्टी जयपुर में बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि जलेबी पार्टी करेंगे, लेकिन अब जलेबी पार्टी बीजेपी के खेमे में हो रही है। जयपुर में बीजेपी की तरफ से जलेबी पार्टी, यहां पर आप तस्वीरें देखिए आखिर कैसे यहां पर की जा रही है। और ग्राउंड पर सबसे बड़ी टीम हमारी इस वक्त मौजूद है। कोमल का रुख कर लेते हैं, फरीदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं गणेश भी हैं, अनामिका भी हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले कोमल, फरीदाबाद में क्या माहौल, अब तस्वीर वहां की क्या है? देखिए, फरीदाबाद के माहौल की बात करें तो यहाँ पे भगवा झंडा लहरा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि विपुल गोयल की जीत हुई है, राजेश नागर की जीत हुई है, क्योंकि और अन्य जितने भी बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनकी भी अच्छी खासी जीत देखने को मिली है। सिर्फ परथला में देखें तो वहाँ पे कांग्रेस के विधायक की जीत हुई है। लगातार उत्साह काफी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं में कमी नहीं आ रही है उत्साह में, सुबह से ही जश्न मना रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी की जीत हुई है जी। हरियाणा में 50 सीटों से बीजेपी जीत कर हार गई है हरियाणा में, और बहुत उत्साह से हम खुशी मना रहे हैं, बहुत दिवाली तरफ बम टाइट चढ़ा रहे हैं और बहुत उत्साह हमारा को। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने किसान का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया, पहलवान का भी मुद्दा उठाया, लेकिन देखिए क्या ऐसी वजह रह गई कि कांग्रेस नहीं आ पाई, लेकिन जनता ने दोबारा से वोट जो है बीजेपी को दिया है और लगातार अब तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी और बड़े जोश के साथ बनाएगी और बन गई, समझ लिए कि। और हमारे जो मोदी जी, गणेश, वक्त की बहुत कमी है फिलहाल के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मोदी मैजिक काम कर गया है, हरियाणा में हैट्रिक के साथ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।